हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा डेफिनेशन देखी थी और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने क्या देखा था कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, इसको भी समझा था। तो आज हमें अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे कि आगे की प्रोसेस क्या होती है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसकी आगे की प्रोसेस क्या है। तो इसमें आगे आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्म। इसमें आते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है। तो इसमें देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्म कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इनका रूपांतरण यानी कि अभिकारकों का, जो अभिकारक और उत्पाद हमने पढ़े थे उनमें अभिकारकों का उत्पादन किस में हुआ था, उत्पादों में। यानी कि अभिकारक चेंज होकर किस में बदल गए थे, उत्पादों में बदल गए थे। और अभिकारकों और उत्पादों के गुण भी क्या थे, अलग अलग थे। तो अब आगे आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्म। क्या आता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्म। तो सबसे पहले इसके 5 गुणधर्म दिखाए गए हैं। देखिए, सबसे पहले गैस का निकलना। क्या है, गैस का निकलना, एवोडेक्शन ऑफ गैस, ठीक है। फिर है अवक्षेप का बनना, प्रेसिपिटेटेड फॉर्मेशन। फिर है रंग बदलना, चेंज इन कलर। फिर है ताप परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो ये इसके 5 गुणधर्म या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले अपने पास क्या आता है, गैस का निकलना, ठीक है। सबसे पहले अपने पास आता है गैस का निकलना। जो केमिकल रिएक्शन है इनमें गैस कैसे निकलती है ये देखते हैं अपने। सबसे पहला अपने पास गुणधर्म आ गया गैस का निकलना। तो इन सभी को हम एक एक करके विद प्रैक्टिकल समझेंगे। तो सबसे पहले आता है अपने गैस का निकलना। तो इसका सबसे पहले अपने उदाहरण लेते हैं। इसमें ये गैस का निकलना, इसका सबसे पहले अपने नॉर्मली उदाहरण लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लिया, जैसे मैग्नीशियम, ठीक है। ये क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम आपको पता होगा, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक क्या है, धातु है। मैग्नीशियम एक धातु या मेटल है, ठीक है। और इसका कलर ये कौन से कलर की होती है, ये सिल्वर वाइट होती है। क्या होती है, सिल्वर वाइट। अब आपसे पूछ ले कि मैग्नीशियम कैसा होता है, तो मैग्नीशियम का कलर कैसा होता है, सिल्वर वाइट होता है और ये एक धातु होती है, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया क्या करवाते हैं कि जो मैग्नीशियम है ना अपने पास, मैग्नीशियम की अभिक्रिया अपने किससे याद करवाते हैं, O2। O2 यानी कि ऑक्सीजन, Mg यानी कि मैग्नीशियम। क्या करते हैं, उष्मा देते हैं या इसको गर्म करते हैं। क्या किया, उष्मा देकर इसको गर्म किया। तो क्या बन गया अपने पास, MgO। क्या बन रहा है अपने पास, MgO। जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया वायु की उपस्थिति में हमने करवाई, O2 से करवाई, तो अपने पास बन गया MgO। यानी कि यहाँ हमने मैग्नीशियम की अभिक्रिया O2 से करवा दी, वायु से करवा दी। तो करवाने के बाद, अभिक्रिया करवाने के पास अपने पास आया MgO या मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं अपने मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये अभिक्रिया अपने पास हो गई है, ठीक है। अब हम एक प्रैक्टिकली ये अभिक्रिया तो देख ली, Mg की अभिक्रिया जो O2 से करवाते हैं तो Mg यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, एक प्रकार की गैस निकलती है। अब हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। क्या करते हैं कि एक फ्लास्क या मैग्नीशियम का पीता, क्या करना है, एक अपने प्रयोग करके देखते हैं, ठीक है। एक प्रयोग करके देखते हैं। क्या करते हैं इसमें प्रयोग में अपने कि एक ले लिया अपने मैग्नीशियम का फीता, ठीक है। मैग्नीशियम का फीता लेकर उसको क्या करेंगे, गरम करते हैं।
मैग्नीशियम का फीता लेकर गर्म करते हैं तो क्या गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम का फीता क्या होगा, तो वह जलेगा। गर्म किया या उसको जलाते हैं तो वह जलेगा। और जलने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है या क्या चीज आवश्यक है? जलने के लिए हमारे पास O2, यानी कि जलने के लिए किसी चीज को ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। किसकी? ऑक्सीजन की आवश्यकता है, या जलने के लिए O2 आवश्यक है। जब हम मैग्नीशियम को क्या किया, जब हमने मैग्नीशियम को जलाया तो एक चमकीली, मैग्नीशियम को जलाया तो एक चमकीली सफेद रंग की ज्वाला निकली। ज्वाला या आग बोलते हैं अपने, ज्वाला निकलती है। कौन से कलर की? चमकीले सफेद रंग की एक ज्वाला निकलती है। तो इसको सबसे पहले अपने निकलती है तो सरल रूप में लेकर देखें, ये अभिक्रिया है, जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसको सरल रूप में देखते हो तो सबसे पहले कैसे करेंगे? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम को क्या किया हमने यहाँ पर जलाया है। तो जलने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? सबको पता है ऑक्सीजन आवश्यक है। तो ऑक्सीजन है वायु में, ठीक है, वायु की प्रेजेंट कर दी। उसके बाद इसको क्या किया था? गरम किया या जलाया। क्या किया? गरम किया या जलाया। तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना अपने पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यह किस रूप में होगा? ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये किस में होता है? एक पाउडर के रूप में। किस रूप में? पाउडर के रूप में। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये एक पाउडर के रूप में होता है। अब हमने कहा था कि अभिकारक जुड़कर क्या बनाते हैं? क्या कहा था? अभिकारक जुड़कर क्या बनाते हैं? अभिकारक जुड़कर क्या बना लिया? उत्पाद बनाते हैं ना। जैसे A+B अपने दो लिया था, क्या बनाया था? A+B। क्या कहा था हमने? कि अभिकारक जुड़कर उत्पाद बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जो एक रासायनिक होते तो यह में MgO, उसके गुण अभिकारक से अलग होंगे। क्या? कि Mg+ में O2 है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हुई तो क्या बना? MgO। तो MgO के गुण किससे अलग होंगे? Mg+ O2 से अलग होंगे, जो हमने पहली वीडियो में हमने पढ़ा था डिटेल से अच्छे से। तो अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्या आता है यहाँ पे? एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? कि जो मैग्नीशियम का फीता है, Mg का जो फीता है, उसे जलाने से पहले रेगमाल से क्यों रगड़ते हैं? ये अपने पास क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि जो मैग्नीशियम का फीता आता है उसको जलाने से पहले क्यों रगड़ा जाता है। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे, भाई क्यों रगड़ा जाता है मैग्नीशियम को फीते को जलाने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या कारण है, आइए देखते हैं कि मैग्नीशियम के फीते की सतह पर, जो मैग्नीशियम है इसकी सतह पर, ठीक है, इसकी सतह पर क्या होता है? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। जो मैग्नीशियम की सतह पर, यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम की सतह पर होता है बेसिक मैग्नीशियम क्या होता है? कार्बोनेट। मैग्नीशियम की सतह पर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है।
जो इसकी सतह पर रहता है। और जैसे ये मैग्नीशियम वायु के शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए हमें मैग्नीशियम को जलाने से पहले रेगमाल से रगड़ लेना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम की सतह पर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, जो अशुद्धियों का कारण होता है, जो अशुद्धि होती है। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन के प्रॉपर्टीज आ रही थी हमारे पास। यहाँ पे क्या था, सबसे पहले हमने देखा था गैस का निकलना, और साथ में क्या देखा था, तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं नंबर 1। यहाँ पे ये तो समझ लिया गैस का निकलना। अब कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलती है, ये क्या कह रहा है, ऊपर हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलती है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसे अपने आप एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। क्या देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं सरल रूप में। एक उदाहरण से कैसे समझेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिया, जिंक जानते हो, जिंक क्या होता है, Zn, ठीक है। प्लस में क्या लेते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। जिंक की अभिक्रिया किसके साथ करा दी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवा दी, तो अपने पास क्या मिल जाएगा, जिंक सल्फेट आ जाएगा एक तो, और प्लस में क्या निकल जाएगी, H2 बाहर हो जाएगी। H2 गैस है, यानी कि हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर, ठीक है। जब जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, प्लस में H2 गैस बाहर निकल जाती है। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है क्या, एक ये रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसमें ये दोनों क्या है, अभिकारक है, और जो ये बन रहा है वो क्या है, उत्पाद है। तो इस उत्पाद में क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज अपने पास क्या थी, कि गैस का निकल रहा है। तो यहाँ पे सिद्ध हो रहा है ना कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो गैस निकलती है। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब इसके क्या होता है कि जिंक, जैसे ही अपने, ये तो शब्दों के रूप में था, आप देखो जिंक की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवा दी, तो क्या बन गया, ZnSO4 प्लस में H2 गैस बाहर निकल गई। ये अभिक्रिया पिछली क्लासों में होती है, आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासों में, क्या पिछली क्लासों में 6th 7th 8th 9th में ये अभिक्रिया हुई कैसे, कि यहाँ पे Zn था, H2O4 था, Zn के साथ SO4 आ गया और H2 बाहर निकल गया। ये कैसे होगा, अब अपने सब जानते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, पॉजिटिव से जुड़ गया, या फिर नेगेटिव से जुड़ गया, ऐसा होता है ना, नहीं होता, ये क्या है, नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से, और नेगेटिव किससे जुड़ता है, पॉजिटिव। तो ये प्रोसेस क्या होती है, सही होती है। तो ये सेम प्रोसेस किस में हुई है, इस केमिकल रिएक्शन में हुई है। कैसे, कि Zn क्या है, यहाँ पे Zn है पॉजिटिव, H2 है पॉजिटिव, SO4 है नेगेटिव, तो ठीक है। तो यहाँ पे SO4 नेगेटिव, Zn पॉजिटिव, क्या Zn H2 से जुड़ेगा, क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव इस पे भी पॉजिटिव, नहीं जुड़ेगा। तो Zn कैसे जुड़ जाएगा, SO4 से, यानी कि इसके साथ आ गया, तो Zn SO4 प्लस में H2, ठीक है। H2 क्या होती है, गैस, तो H2 गैस है बाहर निकल गई, ठीक है। अब ये समझ में आया, सभी अभिक्रियाएं ऐसे ही होंगी। अब एक इसको समझने के लिए कि H2 गैस बाहर निकली, इसको क्या करते हैं, अपने प्रयोग करके देख लेते हैं छोटा सा, उसमें सब क्लियर हो जाएगा कि कैसे H2 गैस है वो बाहर निकली। तो अपनी लेते हैं एक क्या, शंक्वाकार फ्लास्क लेते हैं। अपने क्या लिया, एक फ्लास्क लिया,
ये यहाँ पे एक फ्लास्क बना रही हूँ, ठीक है। ये अपने एक क्या लिया, शंक्वाकार फ्लास्क लिया। ये अपने ले रहे हैं शंक्वाकार फ्लास्क, ठीक है। शंक्वाकार फ्लास्क ले लिया। अब आगे क्या करना है अपने, इसमें कुछ जिंक के क्या दे देने हैं, छोटे छोटे टुकड़े लेकर इसमें, और ये क्या इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है। तो ये क्या ले रहे हैं अपने इसमें HCl या फिर H2SO4, और ये क्या इसमें जिंक के दाने। क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है या सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें लेना है। तो जिंक है, सबसे पहले ये देखो, ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे है कोर्क। उसके बाद ये जो नली से दिख रही है, ये क्या है अपने पास, कांच की नली है। उसके बाद ये क्या है, एक शंक्वाकार फ्लास्क है। इसमें हमने क्या मिलाया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये क्या है, जिंक के दाने या जस्ता के दाने। जिंक को क्या बोलते हैं, जस्ता भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या देखते हैं, जिंक के आसपास, यानी कि इसके आसपास क्या होता है, क्या होगा इसके आसपास, क्या हमें जिंक के आसपास हमें क्या दिखाई देगा, बुलबुले। क्या दिखाई देंगे, बुलबुले। वो बुलबुले किस कारण दिखाई देंगे कि यहाँ पे जो जड़ है ना, वो किससे अभिक्रिया कर रहा है, H2SO4 से। किससे अभिक्रिया कर रहा है, H2, यहाँ पे जो जड़न है वो H2SO4 से अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। जड़न ने किससे अभिक्रिया कर ली, H2SO4 से अभिक्रिया कर ली, और इस अभिक्रिया होने के बाद Zn2SO4 प्लस में क्या बना था, H2 बनी थी। तो यहाँ पे जो बुलबुले दिखाई दे रहे हैं वो किसके हैं, वो हाइड्रोजन गैस बनने के दिखाई दे रहे हैं। तो वो किसके कारण दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बनने के कारण। अब यहाँ पे जड़न डाला हमने, ठीक है, किसके साथ, इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर जिंक के दाने डाले, ठीक है। तो इन्होंने अभिक्रिया की आपस में, तो वहाँ से क्या निकलेंगे, बुलबुले निकलेंगे। और वो बुलबुले कहाँ से, इस कांच की नली से बाहर हो जाएंगे। अगर ये भी देखना है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही है, तो क्या करते हैं, इसके ऊपर माचिस की तीली जलाकर लेके जाते हैं, तो कैसी आवाज़ आएगी, फट फट की आवाज़ आएगी। जब ये फट फट की आवाज़ आएगी तो पता चल जाएगा कि क्या है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। क्या, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। इसके साथ क्या होता है, जो ये फ्लास्क है, ये किनारों से क्या होता है, फ्लास्क किनारों से गर्म हो जाता है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे यह भी पता चल रहा है कि फ्लास्क में, यानी कि जो इसमें जो अभिक्रिया और इसमें क्या होता है, ताप परिवर्तन भी होता है। यानी कि किनारों से पहले ठंडा था, फिर जैसे अभिक्रिया होगी इनके अंदर तो ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इससे दो चीज़ें अपने पास क्लियर होगी, एक तो कि जब रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा, और नंबर 2 कि ताप में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने 2
प्रॉपर्टीज पढ़ ली इसकी। एक तो गैस का निकलना, ठीक है, एक ताप में परिवर्तन, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आगे के जो